बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों। आज हमने दो भजन सुने और भगवान के द्वारा लिखा हुआ देव स्तोत्र सुना। भजनों में एक एक भजन में कितनी कितनी सभाएं हैं, कितनी पुस्तकें छुपी हुई हैं। और देव स्तोत्र तो अद्वितीय स्तोत्र है। धर्म जगत का ये बहुत बड़ा चमत्कार है। ऐसा स्तोत्र है भगवान देवात्मा के देव रूप का, उनकी अद्वितीय महिमा का, उनके अद्वितीय कार्य का, भगवान की हमारे जीवन के लिए अनिवार्यता का इतना सुंदर दृष्टांत है, जिसकी महिमा अगर किसी इंसान को समझ आ जाए तो वो नाचता फिरे, कुछ खुशियों से भरा रहे। तो बहुत बहुत सम्मान की योग प्यारे धर्म साथियों, हम जैसे भी हैं, हम कैसे हैं। शहद की मक्खी के बारे में हम जानते हैं। एक विशेष प्रकार की मक्खी होती है जिसको शहद बहुत प्यारा लगता है। वो इधर उधर घूमती है, जहां कहीं उसको शहद मिलता है उस पर बैठ के शहद चूसने लग जाती है। अगर शहद कहीं बड़े बर्तन में हो या कहीं बिखरा पड़ा हो और मक्खी वहां सूंघते सूंघते पहुंच जाती है, और जैसे हेलीकॉप्टर लैंड करता है धरती पे, ऐसे वो शहद के ऊपर उतरती है। अपनी चारों टांगे या छह टांगे जितनी है वो लगा के उसके ऊपर, और शहद चूसना शुरू करती है। बड़ी आनंद में भी भोर हो जाती है। शहद चूसते चूसते वो ये भूल ही जाती है कि वो कहाँ खड़ी है, किस भयानक समस्या में दो चार होने वाली है। वो शहद चूसते चूसते जब उसका पेट भर जाता है, तसल्ली हो जाती है, अब वो उड़ने की कोशिश करती है। लेकिन बेचारी छोटी सी मक्खी, जिसके अंदर इतनी शक्ति नहीं हाथी की तरह, और शहद के अंदर इतनी शक्ति, वो उसके पैरों को, उसके पंख भी नीचे लग जाते हैं, उनको पकड़ लेता है। वो जितना टेढ़ी मेढ़ी होती है, जोर लगाती है उड़ने के लिए, इधर उधर लुढ़कती है शराबी की तरह। जितना वो ज्यादा जोर लगाती है उतना वो शहद के अंदर ज्यादा लथपथ होती जाती है, और शहद में लथपथ होकर उसी में डूबकर मर जाती है। प्यारे साथियों, हम सभी मनुष्य उस शहद की मक्खी की तरह शहद की मक्खी है। शहद क्या है हमारे लिए? दुनिया प्रस्ती, दुनिया की पूजा, दुनियादारी। कई लोग दुनियादारी की बड़ी महिमा गाते हैं, दुनिया प्रस्ती की बड़ी महिमा गाते हैं। दुनिया प्रस्ती, दुनिया की पूजा या दुनियादारी, दुनिया में जीवन व्यतीत करने की उनकी इच्छा जिस प्रकार का उन्हें बना देती है। दुनियादारी क्या है, संसार क्या है, संसारिकता क्या है? ये हमारे वासनिक सुखों की तृप्ति के सामानों से भरा पड़ा है। परम पुण्यवान देवात्मा ने अपनी अद्वितीय धर्म शिक्षा में स्पष्ट किया है कि किसी प्रकार के सुख का अनुरागी बनना नेचर ने हमारा लक्ष्य नहीं रखा। जो सुख का अनुरागी होता है वो उसका दास बन जाता है और उसके दासत्व में मर जाता है। जैसे शहद की मक्खी, उसको पता नहीं था कि वो अपनी मौत के पास जा रही है, तो उसी तरह करोड़ों अरबों लोग दुनियादारी के दास हैं। आप देखें आज विश्व की कितनी भयानक हालत हो गई है, कितने देशों में युद्ध चल रहा है। मनुष्य के नीच जीवन ने यूएनओ तक को भी फेल कर दिया है। यूएनओ भी फेल है मनुष्य के नीच जीवन से। इससे बड़ा दृष्टांत और क्या हो सकता है? तो हम सब की अति दयनीय अवस्था है। आत्मिक दृष्टि से नेचर ने हमारे लिए लक्ष्य रखा है सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, अमरता लाभ करने का, उच्च जीवन लाभ करने का, और अपने जीवन से इस दुनिया को पहले से अधिक समृद्ध करने का।
विकास क्रम का सच्चा और जीवंत सहयोगी बनकर जीवन जीने का। लेकिन इंसान अपने निजी सुखों के ढूँढने में, उनकी तृप्ति में, उनको पाने में तरह-तरह के झूठ और बुराइयों के पाप बड़े-बड़े पहाड़ अपने सिर पर लाद लेता है। हम सबकी बहुत दयनीय अवस्था है। हमारे लिए एकमात्र सहारे भगवान देव आत्मा है। जिस मनुष्य को ये सत्य समझ आ जाए, बड़ा सौभाग्यशाली है। करोड़ों को तो ये बात समझ ही नहीं आती कि एक मनुष्य हम सबके लिए कैसे एक बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। पता नहीं है क्या बोले जाते हैं। मैं खुद अपनी बात करता हूँ। मैं जब शुरू-शुरू में आया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोले जा रहे हैं सभा में। बहुत ही सौभाग्यशाली है जिसको ये अकाट्य सत्य समझ आ जाए, और जिसको ये समझ ना आ सके, वो बेचारा बहुत अभागा है कि भगवान देवात्मा धर्म जगत में हमारे जन्मदाता हैं। करोड़ों मनुष्यों का धर्म जगत में जन्म ही नहीं हुआ। हमारे जन्मदाता हैं, और खाली जन्म नहीं देते, जैसे माता-पिता बच्चे को जन्म देके छोड़ नहीं देते, बरसों तक उसकी रक्षा करते हैं, गर्मी से, सर्दी से, बरसातों से, आंधी से, तूफान से, भूचाल से, रोगों से, मक्खी से, मच्छर से, टिड्डियों से, छिपकलियों से, चूहों से, बिल्लियों से, कितनी रक्षा करते हैं। तब जाके वो बच्चा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पल के जवान होता है। तो भगवान देवात्मा धर्म जगत में ठीक वैसे ही उसी प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हमारे सांसारिक माता-पिता से कहीं ज़्यादा लाखों गुना बढ़कर उच्च प्रकार की हमारी रक्षा और हमारा विकास करते हैं। हम अभी देख लें, हम यहाँ बैठे हैं अपने शुभ-परिवार के साथ, नहीं तो पहले अपने-अपने घरों में पड़े रहते थे। कोई सवेरे 6 बजे उठ रहा है, कोई 7 बजे उठ रहा है, कोई 8 बजे उठ रहा है। उठते ही या मोबाइल देखने लग जाते थे या टीवी लगा लेते थे, चाय-पानी पी और जब थोड़ा बहुत कोई घूमने वाला होगा, बस इसी में हम रह जाते। भगवान की कितनी अपार कृपा है, कितने लोगों का संग्राम है कि हमारा ये साधन चल पड़े। पहले केवल सुबह के चले थे, फिर रात्रि के भी शुरू हुए, फिर शाम के भी शुरू हुए। तो निरंतर हमें भगवान देवात्मा के देव प्रभाव मिलते रहे, हम दुनियादारी के दास न बन जाए। भगवान ने ये नहीं कहा कि दुनियादारों से ना मिलो, उनके साथ ना रहो, उनके साथ धर्ममूलक संबंध रखें। तो ऐसे भगवान के श्री चरणों में आने का हमें सौभाग्य मिला है, हमें उनकी शिक्षा कुछ कुछ समझ भी आ रही है। इसलिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, उतना ही बड़ा हमारा कर्तव्य है। भगवान के प्रति हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। भगवान हमारे परम उपकारी हैं। तुम आशा और विश्वास हमारे, तुम धरती और आकाश हमारे भगवान। तुम आशा और विश्वास हमारे। आत्मा के रक्षा और विकास के लिए यदि हम किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, यदि कोई हमारे लिए विश्वास के योग है, तो परम पुण्य भगवान देवात्मा है। हे भगवान, तुम आशा और विश्वास हमारे, तुम धरती और आकाश हमारे। तात मात तुम बंधु भ्रात हो। भगवान, आप हमारे आध्यात्मिक माता है, आप हमारे आध्यात्मिक पिता है, आप हमारे आध्यात्मिक बंधु हैं, आप हमारे आध्यात्मिक सखा हैं। तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो। आपकी कृपा से हमें ऐसा प्रभा मंडल मिला है, हमें ऐसा संगठन मिला है, हमें ऐसा योजनाबद्ध प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें रहकर हम सांसारिक बुराइयों से बचे रहें और आपके कुछ न कुछ देव प्रभावों को लाभ करते रहें। हे सतगुरु, तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो। दीपक सूर्य चंद्र तारक में
दिए में, सूर्य में, चाँद में और तारों में, दीपक, सूर्य, चंद्र, तारक में, तुम ही ज्योति प्रकाश हमारे। संसार के जितने संबंध हैं भगवान, आपकी आभा मंडल में रहकर उन सारे संबंधों में आप ही हमें लगते हैं, आप ही हमें लगते रह सके, ताकि हमारा आचरण सबके प्रति शुभ मूलक बन सके, हित मूलक बन सके। सांसों में तुम आते जाते, हमारी ऐसी अवस्था हो सके कि हर श्वास में हम आपको अपने साथ बोध करते रह सके। सांसों में तुम आते जाते, एक तुम ही से है सब नाते, हमारे स्थायी आश्रयदाता, धर्म की दृष्टि से हमारे स्थायी आश्रयदाता एकमात्र आप है। सांसों में तुम आते जाते, एक तुम ही से है सब नाते, जीवन बन के, हमारा जीवन एक जंगल है, जीवन बन के हर पतझड़ में एक तुम ही मधुमास हमारे, तुम आशा और विश्वास हमारे, तुम धरती और आकाश हमारे भगवान। हे सतगुरु, आपकी महिमा हर समय हमारे सम्मुख हो सके, आपके शुभ आशीर्वाद को लाभ लेने की हम ललायत रहे। हम संसार में जहां भी जाएं, जिससे भी मिलें, आपकी आभा मंडल में हमारा वास हो। हे दाता, हे सतगुरु, हमें ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो, हमारा आज का साधन हम सबके लिए अति हितकर, अति कल्याणकारी हो, हमारी आत्माओं को उभारने वाला हो, अपने जीवन को हम अपने लिए, औरों के लिए हितकर बना सकें। हे भगवान, हमें ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो, हमारा आज का साधन और हर रोज का साधन अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, आज रविवार भगवान देवात्मा की पूजा का दिन है। भगवान की पूजा करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। नेचर ने हमारे लिए अनरिटन आदेश दिया है कि या तो भगवान देवात्मा के देव रूप के अनुरागी बनो, नहीं तो अपने आत्मिक पतन के, अपने आत्मा के भयानक पतन के शिकार होने के लिए तैयार हो। प्यारे साथियों, इधर हमारी ऐसी अति निम्न अवस्था, उधर भगवान देवात्मा की तड़प। एक गजल के माध्यम से ऐसा लगता है जैसे शायर ने ये गजल भगवान देवात्मा की ओर से लिखी है। ऐसा लगता है भगवान देवात्मा धर्म रूपी रेगिस्तान में खड़े हैं, जहां सैकड़ों मील दूर चारों ओर रेत ही रेत, सूखी रेत, खूब जलती तपती गर्मी और रेत ही रेत, जहां पानी की एक बूंद भी दिखाई न देती हो। रेत में खड़े भगवान देवात्मा के देव हृदय से देव कामनाएं निकलती हैं। भगवान मानो ये कह रहे हैं, और भगवान देवात्मा का समूचा दर्शन, उनका देव जीवन सचमुच में ये कह रहा है, फूल सहरा में खिला दे कोई। भगवान फूलों के पैदा करने की, खिलाने की सारी सामग्री हाथ में लिए बैठे, लेकिन दूसरी ओर से कोई रिस्पॉन्स देने वाला मिले। फूल सहरा में खिला दे कोई, मैं अकेला हूं सदा दे कोई। मानो भगवान ये कह रहे हैं कि धर्म जगत में मैं बिल्कुल अकेला हूं,
धर्म जगत के इस रेगिस्तान में अकेला खड़ा हूँ। अकेलापन कितना बड़ा दंड है किसी के लिए। भगवान पुकार के जोर जोर से पुकार के कह रहे हैं, फूल सहरा में, रेगिस्तान में कोई फूल खिला दे। भगवान सामग्री दे रहे हैं फूल खिलाने की सारी। फूल सहरा में खिला दे कोई, मैं अकेला हूँ सदा दे कोई। सदा का मतलब आवाज होता है कि कोई मुझे आवाज दे, कोई है आसपास या नहीं। ऐसे दृश्य आपने टीवी पे या यथार्थ में देखे होंगे, जब कहीं भयानक भूचाल आ जाता है, बिल्डिंगें बिल्डिंगें ताश के पत्ते की तरह टूट टूट के गिरती हैं, तो कई लोग बिल्डिंगों के नीचे दब जाते हैं, कई मर जाते हैं, कई बाहर निकल कर भाग जाते हैं, कई दबे रह जाते हैं। तो मैंने लोगों का टीवी में देखा है, आवाज नहीं देते। कोई जिंदा है, कोई जिंदा है तो आवाज दे, कोई जीवित है तो हमें आवाज दे, हमें कुछ पता चले कौन जीवित है, उसको निकालने का प्रयास करें। तो मानो भगवान ये कह रहे हैं कि फूल सहरा में खिला दे कोई, मैं अकेला हूँ सदा दे कोई। कोई सन्नाटा, कोई सन्नाटा है, कहते सन्नाटा है, यानी कि लेश मात्र भी कहीं कोई हल्का सा भी, ना तो कोई आवाज सुनाई दे रही है और ना ही कोई किसी के पास होने का लक्षण दिखाई दे रहा है। कोई सन्नाटा सा, सन्नाटा है, सन्नाटा सन्नाटा है। काश तूफान उठा दे कोई। भगवान मानो ये कामना कर रहे हैं कि दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसी आत्मा पैदा हो जो चारों जगतों के विकास के लिए गहरे संग्राम करते हो, गहरे परिणाम पैदा करते हो। कोई तूफान उठा दे कोई। इश्क के रंग लिए फिरता हूँ। इश्क कहते हैं प्रेम को, शाश्वत प्रेम का रंग, कितने रंग लिए फिरते हैं भगवान। भगवान का देव जीवन देखें। भगवान देवात्मा हम सब के हित के अनुरागी हैं। हित क्या होता है हम उसका मीनिंग भी नहीं जानते। भगवान हमारा सर्वोच्च हित करना चाहते हैं, जो सबसे बड़ा हित है। छोटे मोटे हित बाय प्रोडक्ट है उस बड़े हित के। इश्क के रंग लिए फिरता हूँ। भगवान देवात्मा के देव प्रेम को काश हम समझ सके। हमारे प्रति कितनी तड़प है पूर्ण भगवान में। इश्क के रंग लिए फिरता हूँ, इसकी तस्वीर बना दे कोई। कि रंग लो मेरे से कोई ऐसी तस्वीर बना दो जो स्थायी हो, जो शाश्वत हो, जो सत्य शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य से इस पूरी नेचर को भर दे। मानो भगवान हमें पुकार रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हम उनको सही रिस्पॉन्स देने के योग्य बन सकें। उधर भगवान की ऐसी हृदय की अवस्था, उधर हमारी ऐसी अवस्था। हे सत्य शिव सुंदर व्रतधारी, हे देवत्व के भंडार गुरु, मैं दीन भिखारी शरण पड़ा, कर दो मेरा उद्धार गुरु। भगवान आकाश है धर्म जगत के, और हम पाताल हैं। ना आकाश की सीमित ऊंचाई है, असीमित है, और ना पाताल की सीमित गहराई है। कितना भारी अंतर। तो प्यारे साथियों, ऐसे हालात में हमारे लिए सुरक्षा पाने के लिए, विकास पाने का एकमात्र उपाय जो है, भगवान के देव रूप के साथ जुड़े रहने का, स्थायी रूप से जुड़े रहने का, भगवान के देव रूप के अनुरागी बनने का एकमात्र यही हमारे लिए उपाय है। काश हम भगवान की महिमा को समझ सकें, काश हम उनको सही रिस्पॉन्स दे सकें। तो प्यारे साथियों, भगवान ने अपनी देववाणी में एक जगह फरमाया है, भगवान फरमाते हैं कि देवात्मा का ज़हूर, यानी कि देवात्मा का आविर्भाव, जो भगवान देवात्मा के अंदर
देव आत्मा है। आध्यात्मिक जगत के जो देव सूर्य हैं, उनका आविर्भाव मेरे अंदर प्रकट हुआ है। भगवान प्रत्येक चारों जगतों के प्रत्येक अस्तित्व के शुभ के अनुरागी हैं। भगवान हमें सत्य में जीना सिखाते हैं, हमें मिथ्या के महाभयानक अंधकार से निकालकर सच्चाई में लाना चाहते हैं, क्योंकि नेचर में सत्य का सिक्का बोलता है, सत्य का राज्य है नेचर में। भगवान फरमाते हैं कि देवात्मा का जो ज़हूर मेरे अंदर प्रकट हुआ है, वह पिशाचत्व को घात करता है कि जितनी भी मनुष्य जगत में बुराइयां हैं, नीच अनुराग है, नीच गणनाएं हैं, नीच आकर्षण है, नीच कामनाएं हैं, नीच चिंताएं हैं, नीच गतियां हैं, मनुष्य अपने लिए भी दूसरों के लिए भी विनाशकारी बना हुआ है। मनुष्य के ऐसे भयानक जहर को नष्ट करता है भगवान देवात्मा के देव रूप में जो देवत्व का आविर्भाव हुआ है, वो मनुष्य आत्माओं के प्रत्येक नीच चिंता नीच गति को नष्ट करने के लिए हुआ है। भगवान कहते हैं इसलिए पिशात्व के जहर से प्रभावित आत्माओं को के उद्धार और उनकी भलाई का एकमात्र सच्चा और दैवीय उपाय है। प्रकृति माता ने जो हमें दैवीय वरदान दिए हैं, भगवान देवात्मा, उनके अंदर जो देवात्मा है, सत्य शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य की मूर्ति है, उनसे जो प्रभाव निकलते हैं, वो हमें हमारे प्रत्येक प्रकार के विष से पीड़ित तकलीफ से हमें मुक्ति देने के लिए हुए हैं और उसके बदले में उच्च जीवन प्रदान करने के लिए हुए हैं। तो प्यारे साथियों, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य, एक तरफ इतना बड़ा सौभाग्य और एक तरफ बहुत बड़ा दुर्भाग्य। हम अपने उच्च जीवनधारी धर्म साथियों के अनुभवों से लाभ उठा सकते हैं। पिछले सप्ताह हम पढ़ रहे थे, श्रद्धेय कनल जी ने भगवान देवात्मा के देव रूप के संबंध में क्या लिखा है, उसकी ओर ध्यान लेकर जाएं और उनके अनुभव से लाभ उठाएं। भगवान के निकट होने का प्रयास करें, मन से, कृतज्ञता से, श्रद्धा से, अटल विश्वास से और आकर्षण से। तो क्या लिखते हैं कनल जी? पिछले बार हमने 5 पढ़े थे कि भगवान देवात्मा हमें अद्वितीय सच्चाइयों की दुनिया में लाए हैं, अंधकार से निकालकर ज्योति में लाए हैं। तो श्रीमान जी फरमाते हैं कि हे भगवान, आपने और केवल आपने ही हमें सच्चे तथा हितकर और मिथ्या तथा हानिकारक साधनों का सच्चा ज्ञान तथा बोध दिया है। मिथ्या साधन भी होते हैं, सच्चे साधन भी होते हैं, हितकर साधन भी होते हैं, हानिकारक साधन भी होते हैं। तो श्रीमान जी क्या फरमाते हैं कि हे भगवान, आपने और केवल आपने हमें सच्चे तथा हितकर, मिथ्या एवं हानिकारक साधनों का सच्चा ज्ञान और बोध दिया है। यानी कि मिथ्या और हानिकारक साधनों से हम बचें, उनसे दूरी बनाकर रखें, सच्चे और हितकर साधनों को अपनाएं। इस ज्ञान के बिना, श्रीमान जी लिखते हैं कि इस ज्ञान के बिना मैं झूठे तथा हानिकारक साधन करता हुआ और उनके कारण में झूठा त्याग करता हुआ और दुख सहता हुआ तबाह और बर्बाद हो जाता। ये माइक ऑन है, अंजू शर्मा जी आपका।
सुदेश जी आपका भी कृपया माइक ऑफ कर लें। सुदेश जी, अंजू शर्मा जी। श्रीमान जी मेरा तो बंद है। नहीं, आपका ऑन है जी, आवाज आ गई, देखो मैंने सुन ली आवाज, धन्यवाद, अब बंद है। तो क्या फरमाते हैं श्रीमान जी के हे भगवान, आपने और केवल आपने ही मुझे सच्चे तथा हितकर मिथ्या एवं हानिकारक साधनों का सच्चा ज्ञान और बोध दिया है। हमें भी साधनों का सच्चा ज्ञान और बोध पाने की आवश्यकता है। मिथ्या और हानिकारक साधनों का भी बोध पाने की आवश्यकता है। मिथ्या तथा हानिकारक साधनों से बचने का, उनसे दूरी बनाकर रखने का और सच्चे साधनों को अपनाने का हमें भगवान ने बोध दिया है। हमारे लिए आवश्यक है कि हम सच्चे तथा हितकर साधनों को अपनाएं। तो श्रीमान जी फरमाते हैं कि इस ज्ञान के बिना मैं झूठे तथा हानिकारक साधन करता हुआ और उनके करने में झूठा त्याग करता हुआ और दुख सहता हुआ तबाह और बर्बाद हो जाता। दुनिया में करोड़ों अरबों लोग झूठे और मिथ्या साधनों को अपनाए हुए हैं, उनको बेचारों को पता ही नहीं। देखिए कितने त्योहार आते हैं, कितना हो हल्ला मचता है, कितना झूम झूम के नाचते हैं जैसे सारी दुनिया का राज्य मिल गया। इतना खुशियों में अंधकार में पड़े रहते हैं, उनको पता नहीं अगली घड़ी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। हम सब बड़ी भयानक समस्या में फंसे हुए हैं और उससे वो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। जैसे कसाई के बारे में बहुत सारे मुर्गे जो वो जालीदार अलमारी सी में बंद होते हैं, वो चहकते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, चहकते रहते हैं। उनको पता नहीं कि अगले क्षण क्या होने वाला है। वो एक एक करके सब कट जाते हैं और मांसाहारियों के पेट में जाने के लिए हैं। तो क्या फरमाते हैं श्रीमान जी कि भगवान इस ज्ञान के बिना मैं झूठे तथा हानिकारक साधन करता हुआ और उनके करने में झूठा त्याग करता हुआ और दुख सहता हुआ तबाह और बर्बाद हो जाता। जैसा कि आपकी देवज्योति और आपके प्रकट किए हुए लासानी रूहानी सत्य ज्ञान से वंचित लाखों करोड़ों इंसान मिथ्या साधन करते गए तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। प्यारे साथियों, पुण्य भगवान ने स्पष्ट किया है कि मुख्य रूप से हम आत्मा हैं। ये शरीर हम आत्माओं के रहने का निवास स्थान है, लेकिन सारी दुनिया में हमारी पहचान शरीर से है। जो हम असल में है वो दुनिया हमें पहचानती नहीं। हम खुद भी अपने आप को नहीं पहचान पाते और करोड़ों मनुष्य आयु पर्यंत अपनी आत्मा को भूखा मारते हैं। जैसे शरीर को जीवित रहने के लिए, सशक्त रहने के लिए, ऊर्जावान रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता है, अमृतमय जल की आवश्यकता है, शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता है और कितने ही सहूलतों की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह आत्मा को भी ऐसे आहार की आवश्यकता है कि आत्मा स्वस्थ रह सके, सशक्त रह सके, ऊर्जावान रह सके, प्रफुल्लित रह सके और अधिक से अधिक हितकर काम करके आत्म बल लाभ करती रह सके। लेकिन करोड़ों अरबों मनुष्य इस इतने बड़े अकाट्य सत्य से वंचित रहते हैं, अंधकार में रहते हैं और आयु उपरंत अपनी आत्मा को भूखा मारते हैं। तो हम कल्पना करें कि परलोक में जाकर उनकी स्थिति कैसी होती होगी। तो श्रीमान जी यही स्पष्ट करते हैं कि भगवान आपकी अद्वितीय धर्म शिक्षा से जैसा स्पष्ट हो रहा है कि आपकी शिक्षा, आपके प्रभावों के बिना करोड़ों लोग मिथ्या साधन करते करते तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। मैं एक तरफ नीच सुख अनुरागों और नीच घृणाओं को अपने अंदर रखकर और दूसरी तरफ सच्चे साधनों को न जानकर और इसलिए उन्हें न करके और मिथ्या साधनों में अपना माल व धन और समय खर्च करता हुआ बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाता। मिथ्या साधन कितने हो रहे हैं हमारे यहाँ पड़ोस में। एक तथाकथित धर्म का कार्यक्रम चल रहा था 7 दिन,
लाउड स्पीकर का इतना शोर, इतनी डिस्टर्बेंस, किसी को वो बात समझ भी नहीं आ रही थी। अगर समझ भी आ जाए तो वो आत्मा की सच्ची रक्षा और विकास में कुछ भी सहायक नहीं हो रही थी, बल्कि उसको उल्टा दिशा में ले जाने वाली थी। तो सारी दुनिया में यही हालत है। प्रत्येक मनुष्य नीच सुखों का दास है, नीच गिरनाकारी है, इसलिए आत्मिक मृत्यु की ओर भागा जा रहा है और उसे पता भी नहीं। तो क्या फरमाते हैं श्रीमान जी, भगवान आपने मुझे अपनी अद्वितीय ज्योति देकर अद्वितीय सच्चाइयों की दुनिया में लाए हैं। ऐसी अद्वितीय सच्चाइयां बताई हैं धर्म के विषय में, हमारे आत्मिक जीवन के विषय में, जिनका जानना, जिनका बोध पाना, जिनको आत्मसात करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारे लिए जान और प्राण का संबंध है। फिर आगे लिखते हैं कि भगवान, मेरे अद्वितीय सत्य अनुरागी भगवान, आपने मुझे मेरे जीवन का सच्चा लक्ष्य दिखाया है। सारी दुनिया में घूम लें, किसी को नहीं पता सबसे विकसित प्रजाति के जीव मनुष्य, इतने पढ़े लिखे, दुनिया भर का ज्ञान जानने वाले, दुनिया भर को अपने इशारों पे चलाने वाले, इतने अनुभवी, इतने पढ़े लिखे, इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर बरसों रहकर अपने आत्मा के बारे में निपट अनपढ़ हैं। तो श्रीमान जी क्या लिखते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे मेरे जीवन का सच्चा लक्ष्य दिखाया है। हमारा सच्चा लक्ष्य वो है जो प्रकृति ने हमारे लिए सुनिश्चित किया है। भगवान ने बताया है अनेकों बार कि हमारा सच्चा लक्ष्य यह है कि हम अपनी आत्म गठन को पूर्ण करें। भगवान ने अनेकों बार लिखा है। वो तो हमारे से हो नहीं सकता। जन्म से पहले अगर हमें ऐसी आत्मिक पूंजी मिल जाती तो हम इधर हो जाते, लेकिन हमारे लिए एक आसान रास्ता दिया भगवान ने कि भगवान के साथ अनुराग सूत्र से बंधे। भगवान आपने मुझे मेरे जीवन का सच्चा लक्ष्य दिखाया है। मुख्य और गौण लक्ष्य का अंतर साफ दिखाया है कि मेरे लिए मुख्य क्या है। हम प्रायोरिटी फिक्स करना सीखें और धर्म के आधार पर प्रायोरिटी फिक्स करना सीखें। मुख्य क्या है और गौण क्या है, आपने मुझे ये दिखाया है, इसका मुझे बोध दिया है। इस दुनिया में या अगली दुनिया में सुख स्वाद या स्वर्ग हासिल करना मेरा लक्ष्य नहीं है। भगवान ने इतना स्पष्ट किया है कि इस दुनिया में या अगली दुनिया में सुख लाभ करना, स्वर्ग लाभ करना हमारा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य अपने आत्मा के बारे में सत्य ज्ञान तथा सत्य मोक्ष पाना है और अपना सच्चा आत्मिक कल्याण करना है। आत्मा का सत्य ज्ञान पाना, सत्य बोध पाना, अपने आत्मा को प्रत्येक प्रकार की आत्मिक विकारों से मुक्ति लाभ करना, मुक्त करना और उसके बदले में उच्च जीवन लाभ करना हमें लक्ष्य बताया है भगवान ने। और सच्चा आत्म कल्याण लाभ करना हमें लक्ष्य बताया है। तो श्रीमान जी लिखते हैं कि भगवान, मैं सुख अनुरागी होकर करोड़ों मुझ सुखों के दास हैं। गहराई से यदि किसी के भी आचरण को नोट किया जाए, देखा जाए, तो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। बहुत साल हुए मैं एक अनूप जलोटा की भजनों की सीडी लाया था, वीडियो थी। तो सीडी में एक बहुत अच्छी नर्तकी भजनों के ऊपर डांस करती दिखाई है, कृष्ण महाराज की मूर्ति के आगे, रामचंद्र जी की मूर्ति के आगे। तो वो उसका डांस तो मुझे समझ नहीं आता था, भजनों का और संगीत का मैं आनंद लेता रहा। लेकिन मैंने धीरे धीरे उस पर ध्यान देने की कोशिश की कि जिस प्रकार के वो शब्द बोल रहा है, जिस प्रकार की वो धुन निकाल रहा है, जिस प्रकार की वो अपने धुन से, अपने शब्दों से, अपनी ताल से, अपने संगीत के अनुभव से संदेश देना चाहता है गायक, तो नर्तकी ठीक उसके अनुसार अपने शारीरिक भाग भंगिमा से, नर्तकी बोल नहीं रही, अपने शारीरिक भाग भंगिमा से वो उन्हीं शब्दों को, उन्हीं भावों को रिपीट कर दिया। वो धीरे धीरे समझ आने लग गए मुझे।
काफी मात्रा में मुझे डांस की उसकी भाग मैं समझ आने लगी थी। तो क्या करते हैं श्रीमान जी उसी तरह कि भगवान मैं सुख का अनुरागी, सुख लाभ में लगा रहकर नष्ट हो जाता। सच्ची मोक्ष और सच्चे विकास को मेरा लक्ष्य किसने दिखाना था? किसी को पता ही नहीं था, कहाँ दिखा पाते। जो ये समझते हैं कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा निर्लेप है, उसको आत्मा के जीवन की रक्षा और विकास के लिए चिंता क्यों होती? कितने गहरे अंधकार में सारी दुनिया फंसी हुई है। फिर श्रीमान जी लिखते हैं, आत्मा की सच्ची सजा और जजा और पूर्णतः झूठी सजा और जजा का आपके सिवाय मुझे किसने ज्ञान और बोध देना था? बहुत मूल्यवान बातें लिखी हैं श्रीमान जी ने, कर्नल जी ने, कि हे भगवान, आत्मा का सच्चा दंड क्या है? आत्मा का सच्चा पुरस्कार क्या है? आत्मा का झूठा दंड क्या है? और आत्मा का सच्चा पुरस्कार क्या है? आपके सिवाय कौन दिखा पाता? किसी को पता ही नहीं था। मैं रूहानी ज्योति से अंधा, मैं आपकी धर्म ज्योति से अंधा, श्रीमान जी कहते हैं, मैं आपकी धर्म ज्योति से अंधा पाप और पुण्य करता हुआ इस दुनिया में था। सभी मनुष्य अपने अपने हिस्से का पाप बढ़ा रहे हैं दुनिया में, तभी दुनिया सांसारिक दृष्टि से बहुत विकास करते हुए भी धर्म की दृष्टि से उतनी ही पतित होती जा रही है। तो श्रीमान जी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, मैं आध्यात्मिक ज्योति से अंधा पाप और पुण्य करता हुआ इस दुनिया में था और उसकी सजा और जजा मिलने का ख्याल मरने के बाद अगली दुनिया में रखता था। कहते मैं जो कुछ भी कर रहा था, मुझे ऐसा मैं यही समझता था कि परलोक में जाकर मुझे मेरे कर्मों का फल मिलेगा, अच्छा या बुरा जैसा भी मिलना है। जबकि आपकी निराली देव ज्योति के मिलने से साफ नजर आने लगा है, बहुत अच्छी तरह समझ आने लगा है कि मेरे प्रत्येक पाप और पुण्य की क्रिया या चिंता के साथ ही मेरी आत्मा की बुरी या भली तब्दीली अर्थात परिवर्तन की शक्ल में मुझे सजा या जजा मिलती है। भगवान की शिक्षा है कि हम जो कुछ भी नीच चिंता करते हैं, नीच कामना करते हैं, नीच आकांक्षा करते हैं, नीच गतियां करते हैं, या उच्च चिंता करते हैं, उच्च आकर्षण रखते हैं, उच्च कामना करते हैं, उच्च गतियां करते हैं, जैसी भी हम गतियां करते हैं, उन्हीं के अनुसार तुरंत हमारे अंदर नीच परिवर्तन या उच्च परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। उच्च परिवर्तन हमारी आत्मा का पुरस्कार है और नीच परिवर्तन हमारी आत्मा का दंड है। हे भगवान, आपने मुझे किस कदर बेवहा सच्ची ज्योति दी है। भगवान हमें कितनी सच्ची ज्योति जो हमें सच्चाई की दुनिया में रखती है, किसी किस्म के हमें शक शुबम की दुनिया में नहीं रखती। हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा होती भगवान की ज्योति को पाकर। इसके बिना मैं अरबों इंसानों की तरह अंधकार में ही भटकता फिरता। अरबों लोग, लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग अंधकार की दुनिया में भटक रहे हैं, आत्मिक मृत्यु के लिए अभिशप्त है। कितना अकाट सत्य। फिर कहते हैं कि सत्य और मिथ्या उपास्य देव के रूप को भी आपके अतिरिक्त मुझे कौन दिखाता? कि सच्चे देव कौन है, सच्चे देवता कौन है और मिथ्या देवता कौन है? भगवान आपके सिवाय मुझे कौन दिखाता? ये कौन मुझे मेरे अंदर ये बोध पैदा करता? मैं जानता ही नहीं था कि सत्य उपास्य देव कौन होता है। मैं एक या दूसरे मिथ्या उपास्य देव को मानता और उसकी पूजा करता ही मर जाता। हम ऐसे ऐसों की पूजा करते करते दिन मर जाते हैं जो सच्चे देवता नहीं है, जो पूजा के योग्य नहीं है, बल्कि जो बुराइयां पैदा करते हैं। सत्यदेव केवल देवात्मा है। उनका मूल भाग देखें तो धीरे धीरे बात समझ आने लगती है, स्पष्ट होने लगती है। तो श्रीमान जी कहते हैं, मुझे आत्मा के अंधकार हरता, सच्चे मोक्ष दाता, सच्चे विकास करता, देव रागों
और देव घृणाओं से विभूषित देव जीवनधारी देव ज्योति और देव तेज दाता सत्य उपास्य देव कहाँ से पता लगना था कि भगवान सच्चे देवता कौन होते हैं। इसका ज्ञान और बोध आप प्रदान करते हैं। आपका यह उपकार किस कदर महान उपकार है, कितना महान उपकार है, पूर्णतः सत्य है। आप ही सत्य उपास्य देव हैं और आप ही अपनी देव ज्योति अधिकारी आत्माओं तक पहुंचाकर सत्य उपास्य देव के सच्चे उपास्य रूप को दिखाने वाले हैं। काश मैं आपकी सच्ची पूजा करता हुआ अपना परम कल्याण साधन कर सकूं। एक और पढ़ ले। हे भगवान, आपने ही और केवल आपने ही मुझे दिखाया है कि जहां मिथ्या और पाप से घृणा करना मेरे लिए हितकर है, झूठ और बुराई से घृणा करना हमारे लिए हितकर है, वहां किसी भी इंसान को घृणा करना मेरे लिए हानिकारक है। आजकल तो जेलों के आगे भी लिखा होता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, पापी को सुधारने का प्रयास करो। कहते इसलिए मैं प्रत्येक इंसान को घृणा करने से बचूं। कितनी प्रेरणा मिलती है हमें। हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं, बहुत दोष है, तो सारी दुनिया हमें घृणा करे? क्या हम चाहते हैं कि दुनिया हमें घृणा करे? हमारे लिए हमें कोई अधिकार नहीं कि किसी को घृणा करे कि इसके ये ऐसा है। उसकी बुराई को घृणा करें और उसके लिए शुभ कामना करें, अपनी ओर से जो कुछ उसके हित के लिए हो सकता है वो प्रयास करें। तो क्या लिखते हैं श्रीमान जी? मैं प्रत्येक इंसान को घृणा करने से बचूं। आपने इस दुनिया में देव जीवन व्यतीत करते हुए ऐसे ही अद्वितीय दृष्टांत दिखाए हैं। आपने पाप से घृणा की है और अथाह घृणा की है। पाप से, बुराई से बहुत घृणा की है भगवान ने। अगर भगवान के अंदर इतने ऊंचे स्तर की घृणा ना होती तो हमें कैसे निकाल पाते। जैसे ज्योति और अंधकार में कभी मेल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, उसी तरह भगवान देवात्मा के शुभ अनुराग में और अशुभ के प्रति वैराग में कभी मेल नहीं हो सकता। भगवान देवात्मा के अंदर बुराई के लिए, झूठ के लिए घृणा है और बहुत घृणा है। तो श्रीमान जी क्या कहते हैं? आपने पाप से घृणा की है और अथाह घृणा की है, लेकिन पापियों से कभी घृणा नहीं की। और तथाकथित मतों के जो इष्ट हैं वो पापियों को मारने के लिए आते हैं, और हमारे इष्ट भगवान देवात्मा पापियों को तारने के लिए आते हैं, उनको सुधारने के लिए आते हैं। काश हम इस शाश्वत सत्य को समझ सके, मैं समझ सकूं, आप सब समझ सकें, और हम भगवान देवात्मा के प्रति गहरे कृतज्ञ भाव से, गहरे श्रद्धा भाव से, गहरे आकर्षण भाव से और गहरे अटल विश्वास भाव के साथ जुड़ सकें, ताकि हम झूठ बुराई से बचे रह सकें और उसकी तुलना में अच्छाई और भलाई का साथ देने के योग्य हो सकें, अपने लिए अधिक से अधिक हितकर हो सके, औरों के लिए अधिक हितकर हो सके। मैं ऐसा बन सकूं, आप सब ऐसा बन सके। भगवान की असली पूजा ये है, उनके अद्वितीय व्यक्तित्व को अच्छी तरह बुद्धि से जानने का प्रयास करें, भावों से उनके अद्वितीय व्यक्तित्व को पसंद करने का प्रयास करें। तो हमारे सात्विक भाव अगर जितने होंगे वो हमें भगवान के प्रति आकर्षण पैदा करेंगे, और भगवान के अद्वितीय व्यक्तित्व को आत्मसात करके जैसा भगवान चाहते हैं हम वैसी चिंताएं, वैसी गतियां करके जीवन जीने की कोशिश करें। ये भगवान की सच्ची पूजा है। मैं इस ओर आगे बढ़ सकूं, आप सब आगे बढ़ सकें, हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान का शुभ आशीर्वाद हम स्थायी रूप में लाभ करने के अधिकारी बन सकें। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। मेरी ओर से सबको सद्गुरु की जय, सबका शुभ हो। जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी,
जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, सत और शुभ के हेतु, सत और शुभ के हेतु, एक तुल त्यागी। जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और शुभ संग, अतुल युद्ध करता, गुरु अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके, उन्हें पराजित करके, सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरन, जय देव ज्योति दाता, गुरुदेव ज्योति दाता, आत्म तिमर के हरता, आत्म तिमर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरन, जय देव तेज दाता, गुरुदेव तेज दाता, नीच गति के हरता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, गुरु पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, गुरु उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकास, पूर्ण आत्म विकास, आत्मिक बल दाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, गुरु सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता, गुरु अमृत दाता, आत्म पतन के नाशिक, आत्म पतन के नाशिक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, गुरु आत्म तत्व ज्ञाता, सत्य धर्म के शिक्षक, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप
रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी ये धर्म यात्रा सदा सदा के लिए चलती रहे और सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। पूज्य भगवान देवात्मा की अपार कृपा हम सब पर निरंतर बरस रही है। हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने के योग्य हो सकें, अधिक से अधिक सदुपयोग करके सबके लिए हितकर हो सकें, अपने लिए भी हितकर हो सकें, औरों के लिए भी हितकर हो सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाम को मिलेंगे जी 4:30 से 5:30 और रात को 8:40 से 9:30। आज संडे है तो रात्रि को भजन रात्रि है, तो कृपया अधिक से अधिक धर्म संबंधी पधारे और अपने अपने भजन से गाकर पार्टिसिपेट करें। जब हम किसी विषय में इन्वॉल्व होते हैं तब हमारा उसके साथ लगाव जागरूकता विकसित होने लगता है। पुण्य भगवान ने कितना सुंदर अपने भजन में एक में ये लिखा हुआ भी है कि बिन सेवा नहीं अपना तो भागे, बिन सेवा नहीं प्रीति जागे। कमाल है, सेवा कार्यों के अंदर आकर्षण होता है, जिनकी सेवा करते हैं उनके प्रति, जो सेवा पा रहे हैं उनके अंदर नहीं होता। बड़ा निराला कुछ नेचर का नियम है ये, होना तो ये चाहिए जिसको सेवा मिल रही है वो आकर्षण रखे उसके प्रति। लेकिन हमारा सच्चा आत्म कल्याण तभी हो सकता है कि हम भगवान के मिशन के साथ गहराई से जुड़े, उनके मिशन को अपना मिशन बनाए, उनके जीवन व्रत को अपना जीवन व्रत बनाए। जो भगवान हमारे से चाहते हैं हम वो काम करने योग्य हो सके, मैं हो सकूं, आप सब हो सके। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाम को 4:30 बजे मिलेंगे, उसके बाद रात को 8:40 से 9:30 बजे तक और कल प्रातः फिर 5:30 से 6:30। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।